अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के खास तौर पे इस क्षेत्र के, क्योंकि ये तो नई नई विधानसभा है तो ये एक चीज़ आप नोटिस करिए कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत शिक्षित युवा है। आप देख रहे हो ना किस तरह से कि कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीबीए करके है। तो आपको चंद्रशेखर भाई से कोई दिक्कत नहीं है एक सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे वोट मांगने आएंगे। नहीं, आप ही कह रहे हैं, बाकी युवा भी ऐसा कहता है। नहीं, 2007 में हम डिभाई विधानसभा के अंतर्गत आते थे। हाँ। 2012 में ये हमारा परिसीमन हुआ था शिकारपुर विधानसभा अच्छा के अंतर्गत। ये हमारा ग्राम चौंडेरा और इसमें जातीय समीकरण तकरीबन यहाँ पे 1800 जाटव लोग रहते हैं। अच्छा। और 2000 के समथिंग लोधा वोट एलआर अच्छा से कहते हैं। अच्छा, लोध राजपूत जी जी जी। हाँ। और तकरीबन 1000 के समथिंग यहाँ मुस्लिम की आबादी है। लेकिन ये बड़ा गांव है ये, जी ना? जी। इसकी आबादी ज़्यादा है आम गांव के मुकाबले। तकरीबन यहाँ 7500 का पोलिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी ग्राम पंचायत सदस्य की भी सीट है ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इसी की जी चौड़ेरा की जी। तो अभी वोट हुआ था तो बसपा समर्थित तो केशव जी थे मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पे जिला पंचायत निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। अच्छा। और जिला हमारे यहाँ से बीएसपी से तो मुस्लिम कैंडिडेट था मुजीबुर रहमान, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और केशव भाई निर्दलीय लड़े थे, वो दूसरे नंबर पे आए थे। वो दूसरे नंबर पे आए हैं वो, वैसे वो बसपा का समर्थन करते हैं। जी। हाँ। तो अब ये बताओ कि जैसे पहले चुनाव हुआ था इस परिसीमन से पहले, तो ये डिवाई का हिस्सा था ये। जी जी। तो डिवाई में साथ में कौन जीता था? 2007 में यहाँ से डिवाई विधानसभा से गुड्डू पंडित जीते थे। गुड्डू पंडित और भगवान शर्मा। हाँ, उनका नाम भगवान शर्मा है। जी। हाँ, बसपा से जीते थे वो। और उसके बाद फिर वो शायद उन्होंने पार्टी बदल भी ली थी। जी, वो उसके बाद सपा में डिवाई विधानसभा से थे। 2012 में समाजवादी पार्टी से जीते थे। हाँ। और शिकारपुर विधानसभा से अपने भाई मुकेश शर्मा जी वो जीते थे 2012 में। अच्छा, यानी कि 12 में जब शिकारपुर बन गया। जी। तो ये जो शिकारपुर है, इसमें जो 12 और 17 के चुनाव हुए हैं वही शिकारपुर के नाम से हुए हैं, उससे पहले डिवाई का हिस्सा था ये। डिवाई में थे 2000। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के खास तौर पे इस क्षेत्र के, क्योंकि ये तो नई नई विधानसभा है ये? मुद्दे एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही ना तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है पूरी विधानसभा में। जी। अच्छा। और अभी तक हमें ना मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है और ना ही कोई रेलवे ट्रैक जो कि दिल्ली से जोड़ता है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल नरोरा और छोटी काशी अनूप शहर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी। जो नरोरा का पावर प्लांट है जो। जी। तो अभी तक तो आते हैं और वायदे करके चले जाते हैं। कार्यकाल कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे 3 कार्यकाल देखे हैं आपने अभी तक? जी। मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा हमें बहन जी का ही कार्यकाल अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्षेत्र में ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि आपके समाज की हैं? हमारे समाज कुछ नहीं है। अच्छा, आप ईमानदारी से बोल रहे हो? जी जी जी। कैसे, मतलब कुछ बताओ। बहन जी ने सभी वर्ग को लेकर एक सर्व समाज की राजनीति की है। ये नहीं किसी जाति विशेष के समूह को लेकर की है, जो कि आजकल बीजेपी कर रही है। और 2007 से 2012 तक जब बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुत सारी वैकेंसियाँ भी निकाली, युवा वर्ग को अपना रोजगार भी दिया। हाँ। और आप लोग करते क्या आप क्या करते हैं? जी, मैंने बीबीए किया है और प्रेजेंट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करता हूँ अलीगढ़ में। आपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा? जी। आप? मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। अच्छा। 2018 सिविल में कहाँ से किया आपने? मैंने अलीगढ़ से किया है, ACM कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक। अच्छा। अभी क्या करते हैं आप? अभी तैयारी कर रहे हैं। एक बार जो है SSC GD का रिटन क्वालिफाई किया है, फिजिकल और सब टेस्ट किए हैं SSC के थ्रू। जी जी। तो वो कांस्टेबल के पोस्ट होती है वो? जी, तो किस में आते हैं? दिल्ली पुलिस में आते हैं या किसी में? वो सेंट्रल फोर्सेज में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं, तो उसमें ITBP भी होगा, SSB होगा। हाँ, SSB। आप क्या करते हैं? आ जाओ। आओ। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, BA कर रहे हैं आप। अच्छा। और आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से। और तो ये एक चीज़ आप नोटिस करिए कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत शिक्षित युवा है। आप देख रहे हो ना किस तरह से कि कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई BBA करके है। और आपको लग रहा है कुछ रोजगार की कुछ संभावनाएं हैं या दिल्ली जाना पड़ेगा? अभी तो कोई है नहीं। प्राइवेट में भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इतनी निकल नहीं रही कि 4 साल से फॉर्म भरा है NTPC में, उसका भी एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा, ग्रुप B का भी नहीं हो पा रहा।
अच्छा, इसी वजह तो आप टेक्निकल पोस्ट भर रहे हैं केवल, है ना? आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं भर रहे जो एसएससी के थ्रू होती हैं बाकी? नहीं भर रहे थे। भर रहे हैं। कोई वैकेंसी एक बार एग्ज़ाम की डेट आए तभी तो हम करेंगे, लेकिन 3 साल हो गए 2018 से, हाँ। और अब तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, और इसके चलते ही हम मतलब तैयारी भी ख़राब होती जा रही है। कितना करे आदमी। ये ग्राम प्रधान पद से ये ब्लॉक प्रमुख मुन्नालाल जो थे पत्नी वो है, हैं। क्या परिणाम रहा था इसका चुनाव? ये जो है 2nd नंबर पे रहे थे, अच्छा। जो कि जनरल चुनाव था, और ये एससी से आते हैं। ये 2nd नंबर पे रहे थे, और फर्स्ट पे जो थे वो विचित्र कुमार हैं, जो कि राजपूत से आते हैं। तो वो जीते थे करीब 130 वोटों से। अच्छा, आप सभी लोगों से मैं पूछूंगा, सब लोग बोलो, मतलब इतना चुप मत करो। ये बताइए कि आप जैसे इधर युवा हैं, भीम आर्मी बहुत सक्रिय है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके पदाधिकारी हैं यहाँ पे? ये अभी हमारे यहाँ से डिवाई विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं हमारे वीरेंद्र कुमार, हमारे युवा भाई हैं। अच्छा, पर हम भीम आर्मी के संगठन को समर्थन कर सकते हैं। पार्टी हमारा जो है, हमारा जो मतलब आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन आप नहीं करेंगे? हम बीएसपी का समर्थन करेंगे। राजनीतिक छात्र से तो हम बहन कुमारी मायावती जी को ही करेंगे, लेकिन अगर हमारा सामाजिक आंदोलन के उससे देखें तो सामाजिक आंदोलन का जो संगठन है हाँ, वो भीम आर्मी है। तो आपको चंद्रशेखर भाई से कोई दिक्कत नहीं है नहीं, एक सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में? लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे वोट मांगने आएंगे उनके प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में? नहीं, तो नहीं, ये इसके लिए नहीं करेंगे। नहीं, आप ही कह रहे हैं, बाकी युवा भी ऐसा कहता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर जो विधानसभा है ये हमारे शिकारपुर, यहाँ से सिर्फ बीएसपी को ही वोट जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जो है जी, उनको केवल हम जो है अपने सामाजिक उससे देखते हैं, चंद्रशेखर भाई को। तो अब हम उस रास्ते पे आगे शायद जहाँ से कल विजय रथ होकर निकला था। तो जो बसपा का विजय रथ है उसके साथ ही मैं यात्रा कर रहा हूँ, और यहाँ मुझे इस ग्राम के युवाओं से बात करने का मौका मिला। तो मैंने सोचा एक बार गांव से, और ये गांव भी छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है, ऐसे कई इलाके हैं। जैसे अब ये मार्केट जैसा इलाका आ गया है, और मार्केट से होते हुए हम जो बाहर निकल जाएंगे, साइड हो जाओ। कल तो यहाँ ईद थी, ईद कैसे मनाई गई? ईद सही बनाते, मतलब हम लोग सब मिलकर मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुस्लिम है या हम हिंदू लोग हैं तो कुछ ऐसा दंगा या कुछ अलग हो, एक ही सामान बनाते हैं, वो भी बनाते हैं सब त्यौहार। और हम भी। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, जैसे इस गांव में किसी तरह की जातीय भेदभाव या नहीं कुछ? देखो, हमारे गांव में 7,500 वोटिंग है, जो कि 2nd नंबर पे एससी आती है, फर्स्ट पे जो है जो राजपूत होते हैं वो आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब प्यार से रहते हैं, कोई नहीं कि कुछ उपद्रव हो, लड़ाई दंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसा नहीं जी। तो अब जैसे 22 में चुनाव होंगे तो उनके लिए क्या मुद्दे होंगे इन क्षेत्रों के युवाओं के, खास तौर पे युवाओं के जो आपको कुछ मालूम है उत्तर प्रदेश के युवाओं के क्या मुद्दे हैं? जी, क्या है? जैसे देखिए, सबसे पहले जो युवा है उसको जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार चाहिए। 2018 से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली, और जो निकली भी थी वो सिर्फ एक वैकेंसी क्लियर हो पाई है 2018 से। हाँ, जो अच्छा, ग्रुप दी गई मतलब थी। उत्तर प्रदेश में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना कि आप वैकेंसी निकलती है, भरते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट लेट आता है, हाँ। ज्वाइनिंग और भी लेट होती है। 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, जो कि एक वैकेंसी में 4-5 साल लग जाते हैं ये उत्तर प्रदेश, और उसमें फिर क्या है, लोग एज पार हो जाते हैं। हाँ, इस बार होने के बाद में जो पढ़े लिखे, मान के चलो हमसे भी और क्वालिफाइड हैं, तो वो कुछ नहीं, गांव में मजदूरी करते हैं, या अगर उनके पास इतना पैसा है कोई बिजनेस कर सके तो बिजनेस करते हैं, नहीं तो फिर ये जी। अच्छा, कल हम यहाँ पे आ रहे थे तो ऐसा नज़र आया कि यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल भी है ना? काफ़ी लोग ये यहाँ पे सब आ रहे हैं। जो लोग चल रहे हैं, हाँ। ये मंदिर के उस पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा। मंदिर है माँ विचित्रा देवी। अच्छा, हाँ, जिसके लिए जो है 9 दिन का नवरात्रियों में मेला लगता है, साल में 2 बार। तो इसमें आसपास के इलाके से लोग आते हैं आसपास? जी, यहाँ पे करीब 1 करोड़ रुपए पर ईयर की इनकम मंदिर से है, जो टेंडर उठते हैं। अच्छा, हाँ, और बाहर से करीब दिल्ली या और कहीं बाहर से भी लोग आते हैं। तो मंदिर से जुड़ा हुआ व्यापार भी होगा कुछ ना कुछ, जो मंदिर से जुड़ा हुआ व्यापार है? जी, यहाँ पे जो कई तरीके के टेंडर उठते हैं, जिसकी जो फर्स्ट टेंडर है, जो मठ जो होता है, दुकान जो लगती है, हाँ। यहाँ पे उसका उठता है करीब 15 लाख रुपए तो का। मंदिर से जुड़ी हुई एक साइड इकॉनमी है ना, क्योंकि जो जी। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उस मंदिर में, जी। तो वो खाएंगे भी, रहेंगे भी, नहीं, चीज़ें वो खरीदारी भी अपना, करेंगे। वो सब अपना करेंगे। बस यहाँ पे जो है बस इतनी सुविधा मिलेगी कि उनके लिए जो रहने का स्थान है वो फ्री में उनके लिए दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि फ़र्क क्या नज़र आता है आपको योगी के शासनकाल में और मायावती के शासनकाल में? आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मतलब अपने गाँव के
कि इस तरह पे नहीं कह रहा हूँ, मोटे तौर पे क्या लगता है आपको? बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने सभी जाति विशेष सभी वर्ग को लेकर साथ चलने सर्व समाज की राजनीति की। हाँ। और योगी सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। हाँ। आए दिन मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। मतलब भाईचारा एक लहजे से बोलते हैं, बहन जी के शासनकाल में 2007 से लेकर 2012 तक भाईचारा बहुत बेहतर था। जब से योगी की सरकार आई है उसके बाद भाईचारा गाँव में भी ख़त्म हो गया है। अच्छा। जो हमारे क्लासमेट थे वो पहले सब अच्छे तरीके से हमसे बातचीत करते थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे। आज वो हमसे एक नफरत भरी निगाहों से देखते हैं जब से। और गांव में आए दिन दंगा होने की संभावना होती है पर होता नहीं है। अभी ये भाई कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। होती है। तो मतलब ये थोड़ा कवर अप कर रहे थे एक तरह से, हैं? 2017 में 19 में हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक टेंशन बनी रहती है। दिखाने वाला ऐसा नहीं है कि सबके सामने मतलब होता हो, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आपसी एक मनमुटाव या कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लगता है कि भाईचारा ख़त्म हो गया। अच्छा, ये क्या आपके गांव में ये कैसे, मतलब यहाँ पानी वगैरह भरा हुआ है? ये जो है जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष होते हैं। हाँ। वो टेंडर उठाते हैं इसका रोड का करीब एक साल में 7 से 8 लाख रुपए, लेकिन तो भी कोई इसमें जो है काम नहीं चलता। वो सब सरकार में ऐसे ही पता नहीं क्या लोग ग्राम पंचायत सदस्य निधि भी तकरीबन 50 लाख के समथिंग आती है 1 ईयर की। अच्छा, ग्राम पंचायत सदस्य निधि होती है ये, जो प्रधान के अंडर आती है। 1 ईयर का तकरीबन 44 से 50 लाख के समथिंग आता है। पर कोई भी विकास कार्य नहीं है। सब कागजी कार्रवाई पूरी होके सब खाना पूर्ति हो जाती है। अच्छा, ये स्कूल है एक? जी, ये प्रारंभिक माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, इसकी दशा आप देख सकते हैं। कोई नहीं, इसके आप बाहर तो भैंस बन रही हैं। जी। तो ये स्कूल अंदर से तो ठीक है वैसे, लेकिन बाहर से इसकी दशा खराब है। लेकिन अंदर घास भी नहीं कटी हुई, पूरा झाड़ लगा हुआ है।